प्रातः काल हुआ, भोर होने वाली है, सूर्योदय होने वाला है। मैया जगाती है अपने लाला को। और दिन तो गा के जगाती थी, और दिन तो मैया कहती थी, जागिए यदुनाथ कुंवर, पंछी वन में बोल रे, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, वंशी बजा के मन को लुभाते। आज जगाया मैया ने भगवान को, भगवान जागे हैं। माँ ने भगवान को नहलाया, वस्त्र पहनाए, दंत धावन कराया, श्रृंगार किया, तिलक लगाया, चोटी बांधी, भगवान के सिर पर वेणी बांधी, गोद में बिठाया। अपने हाथों से माँ भगवान को माखन मिश्री खिलाती है। भगवान कहते हैं बस मैया पेट भर गया। नहीं नहीं लाला, थोड़ा और पाले, थोड़ा और पाले। बस बस मैया, अब मेरी इच्छा नहीं, पेट भर गया। मैया कहती हैं लाला, न जाने अब ये अवसर कब मिलेगा तुझे खिलाने का। खिला रही, रो रही। यहाँ भगवान तैयार हुए, माँ को प्रणाम करके रथ में बैठ गए। यहाँ ग्वाल बाल आए हैं, और ग्वाल बालों ने जब भगवान को रथ में बैठे देखा, पता चला कि भगवान जा रहे हैं। ग्वाल बालों ने कह दिया हम तो साथ चलेंगे, हम रुकेंगे नहीं। भगवान ने कहा भैया ऐसा नहीं है, तुम्हें रुकना होगा। ग्वाल बाल बोले कन्हैया, तू हमसे कहता था कि हमारा मित्र है, और हमसे कहता था तुम्हें छोड़कर बैकुंठ भी नहीं जाऊंगा, और हमें छोड़ के मथुरा जा रहा है। तू तो चला जाएगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। ग्वाल बाल रोने लगे। तब भगवान ने कहा रो मत, चलो साथ चलो। ग्वाल बाल भगवान के साथ चलने को तैयार हो गए। पर देखो, जब कहूंगा तब लौट जाना। हाँ, जब कहोगे तब लौट जाएंगे। तो भगवान ने साथ ले, जिसने जहां सुना वो वहीं से चली। और किसी ने रथ पकड़ लिया, किसी ने घोड़ों को रोक लिया, कोई रथ के सामने लेट गई, कहने लगी पहले हमारे प्राण जाएंगे तब आप जाएंगे। भगवान के पास रो रही हैं। भगवान उतरे हैं रथ से, समझाते हैं गोपियों को, गोपियों प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। बांध लोगी तो प्रेम नहीं रहेगा, मुक्त करोगी तो प्रेम रहेगा। अगर तुम हमें रोक लेती हो तो हम तो रुक जाएंगे, लेकिन प्रेम नहीं रहेगा फिर। और आज अगर हम चले जाएंगे मथुरा तो हम तो चले जाएंगे, पर प्रेम रहेगा। गोपियों ने रोते हुए कहा प्रभु आप कैसी दुविधा में डाल देते हैं हमें। हम न जी सकती हैं न प्राण त्याग सकती हैं, क्या करें। भगवान ने उनके सिर पर हाथ रखा है, वचन दिया है मैं जल्द ही आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान रथ में बैठे हैं। गोपियां रो रही हैं। जो शिकायत करती थी भगवान की वो ही रो रही हैं। कल हमने कथा सुनी ना, गोपियां शिकायत करती हैं मैया तेरा लाला हमारे घर आता है माखन खा जाता है। आज वो रो रही है। वो सखी, वो चित्रा सखी जो चित्र बनाने आई थी भगवान का, वो रो रही है, देख रही है भगवान को। समय व्यतीत हो रहा है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है भगवान के जाने का समय आ रहा है। भगवान रथ में बैठे हैं। मैया ने भगवान को बुलाया है। भगवान दौड़ करके मैया के पास गया। हाँ मैया क्या बात है। मैया ने कहा लाला मैं तुझसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मैया तू क्षमा मांग रही है, क्यों। लाला जब तू छोटा था ना, एक दिन हमने क्रोध में तुझे उखल से बांध दिया था। तू दिन भर धूप में बंधा रहा, हमने तुझे नहीं खोला, तू रोता रहा, मैंने तेरा रोना भी नहीं सुना, मुझे बहुत पछतावा है। लाला तू इस बात को भूल जाना कि मैंने तुझे बांधा था। भगवान ने मैया को गले लगाकर कहा मैया सारा संसार मेरी माया से बंधा है, पर तू धन्य है जिसने अपने प्रेम में मुझ परमात्मा को तक बांध दिया, मुझ परमात्मा को भी साथ दिया। ये बात कैसे भूलूं। माँ से भगवान मिले हैं, रथ पर बैठे हैं। आज वृंदावन के बंदर जिन्हें भगवान माखन खिलाते थे, मरकान भोक्षण
सोच रहे हैं अब कौन माखन खिलाएगा। वो मृग धन्यास्म मूढ़मतयो विहरिण्येतायानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधु विरचितां प्रणयावलोकै। वो मृग रो रहे हैं, अब हम किसका दर्शन करेंगे। वो पक्षी प्रायोवतांब बिहगा मुनयो वनेस्मिन्, जो अपने अपने घोंसले से भगवान के लिए गाते थे, उनके नाम को पुकारते थे, वो रो रहे हैं। वृंदावन के पेड़ रो रहे हैं कि हम तो कैसे जाएंगे, और लोगों के पास तो पैर हैं, चल करके भगवान तक पहुंच जाएंगे, पर हे देव हमारे तो पैर ही नहीं, हम तो पता नहीं दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं। यमुना रो रही है, सब प्रकृति भगवान के लिए रो रही है। भगवान सबको विदा देते हैं, रथ पर बैठते हैं और धीरे 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 रथ चल पड़ा है। थोड़ी देर सब रथ को देखकर खड़े रहे, फिर रथ की ध्वजा देखकर खड़े रहे, ध्वजा दिखना बंद हो गया, रथ से उड़ने वाली धूल को देखकर खड़े रहे, धूल उड़ना भी बंद हो गया। मैया तो अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी, मैया को उठाकर घर में लाए, भगवान चल पड़े। भगवान दूर चले यमुना किनारे। आज श्री राधा ललिता विशाखा के साथ भगवान से मिलने आई हैं। भगवान ने रथ रुकवाया है। श्री राधा सोचती हैं पता नहीं मिलेंगे हमको कि नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान ने रथ रुकवाया, गए, राधा से मिले, राधा को हृदय से लगाया, अपनी काली कमल निकाली, अपनी बांसुरी निकाली, काली कमल पर रखी और कहा, राधे इसे हमारे प्रेम की निशानी के रूप में रखो। राधा ने वो काली कमल तो ले ली, बांसुरी लौटा दी। क्यों? ठाकुर जी ने कहा इसे रखो राधे, इसे हम तुम्हारे लिए बजाते थे, जब तुम ही नहीं होगे तो बांसुरी का क्या करेंगे, इसे तुम रखो। राधा ने कहा जब इसे बजाने वाला नहीं रहा तो इस बांसुरी का हम क्या करेंगे, आप अपनी बांसुरी ले जाओ। भगवान ने राधा को हृदय से लगाकर कहा, राधे तुम और हम अलग हैं क्या? राधा ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं मुझे छोड़कर? जैसे ही राधा ने ये बात कही तो भगवान ने मुख फेर लिया। राधा ने कहा, क्यों आप नाराज हो गए मेरी बात से? हे प्रभु इधर, अच्छा नहीं कहूंगी, आप चले जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप चले जाइए। क्या बात है, नाराज क्यों हो रहे हैं? लेकिन फिर भी भगवान ने नहीं देखा तो राधे ने भगवान को अपनी ओर मोड़ा, और जैसे ही अपनी ओर मोड़ा तो क्या देखा कि कृष्ण तो है ही नहीं। ऐसा लगता है मानो शीशा सामने हो, कृष्ण राधा हो गए। राधा ने देखा, ऐसा लगता है मानो शीशे में खुद को देख रही हूं। आप ऐसे? ठाकुर जी बोले, राधे तुम हम हो, हम तुम हैं, तुम में हम में कैसा अंतर, और जो एक हैं उनका अलग होना संभव कैसे? अलग तो वो होते हैं जो दो होते हैं, हम दो कहां, हम एक हैं, और एक हैं तो अलग होने की बात ही नहीं होती। भगवान ने राधे को हृदय से लगाया, राधा प्रसन्न हुई और बस भगवान चल पड़े राधा को विदा देकर। अक्रूर जी रो रहे हैं, सोच रहे हैं मैं कृष्ण को नहीं ले जा रहा, मैं इन ब्रजवासियों के प्राणों को ले जा रहा हूं। अगर कृष्ण को कुछ हो गया, इन ब्रजवासियों को क्या मुख दिखाऊंगा, क्या कहूंगा इनसे? तब यमुना जी में भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन अक्रूर जी को कराया है, विराट स्वरूप का दर्शन कराया है, और अक्रूर जी को बताया है, अक्रूर जी मेरे भक्त कभी मुझसे दूर नहीं होते, मैं भक्तों में और भक्त मुझ में रहते। यहां भगवान चले मथुरा की ओर। अच्छा, एक श्लोक मिलता है भगवान की वाणी का। भगवान कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैंने कभी वृंदावन से बाहर पैर भी नहीं रखा। तो फिर मथुरा, बोले जो मथुरा गया वो दूसरा कृष्ण, वृंदावन का कृष्ण का नहीं आया तो वृंदावन में ही रह गया, गोपियों के हृदय में ही रह गया। और भगवान जब तक प्रेम से जुड़े रहे तो वंशी लेकर, और जो कृष्ण वृंदावन वाले हैं वो तो वंशी बजाने वाले हैं, जो मथुरा वाले हैं वो चक्र चलाने वाले हैं। हमारे ठाकुर जी तो वृंदावन से बाहर गए ही नहीं, वृंदावन ही रह गए, गोपियों के हृदय में ही रह गए। चल पड़ा रथ, विदा दी भगवान ने सबको। जगत में संयोग और वियोग सहज है भैया,
जिससे मिलना है उससे बिछड़ना ही पड़ता है, और जिससे वियोग हुआ है उससे पुनः संयोग का इंतजार रहता है। संयोग में वियोग और वियोग में संयोग छिपा हुआ रहता है। भगवान चले हैं मथुरा की ओर। एक दिन वो था जब भगवान मथुरा से गोकुल आए थे, तब मथुरा के लोग दुखी थे और गोकुल के लोग सुखी थे। आज भगवान मथुरा की ओर जा रहे हैं, वृंदावन के लोग रो रहे हैं और मथुरा के लोग गा रहे हैं। कोई भगवान से दूर होने का किसी के हृदय